हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग सब? मस्त होंगे। वैसे भी आज संडे है ना? तो ऑब्वियसली आज के पेपर में तो एकदम कंटेंट वैसा एडिटोरियल सेक्शन होते नहीं है जिसे डिस्कस किया जाए, और मैं संडे को एनालिसिस अपलोड नहीं करती हूँ। बट टुडे आई हैव कम हियर टू अपलोड अ वन वीडियो. इट इज़ मेनली for the answer writing part. Yesterday someone commented that first of all asking me to come up with the NCERT analysis. Guys, see, I'm very sorry, I have little bit of time crunch now, so that's why I'm not able to upload the Indian Express analysis early in the morning, but very soon I'll start uploading early in the morning only with proper notes and all. Second thing, just give me some time, I will do the NCERT also. And now I have come here to discuss on the answer writing part. Today I am starting one initiative. Along with the editorial analysis, I will try to do one more thing in this video only. No separate video, in this video only. What is it? It is related to answer writing. Okay? See guys, देखिए, हमें आंसर राइटिंग करने के लिए ना 3 चीज़ों की ध्यान रखनी होती है. द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग इज़ कंटेंट. ओके, द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज़ कंटेंट. ठीक है, बिना कंटेंट के आंसर आप क्या लिखेंगे? आपके पास क्वेश्चन है बट आपके पास कंटेंट नहीं है, तो आप क्या लिख सकते हैं? कुछ नहीं लिख सकते, है ना? तो आपको कंटेंट होने के लिए क्या होना चाहिए आपके पास? पहले आपकी बेसिक कंप्लीशन होनी चाहिए. आपके पास किसी टॉपिक के ऊपर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, तब आप उस पर लिखने का सोच सकते हैं. ठीक है. सेकेंड थिंग इज़ देन द स्पीड, एंड द थर्ड थिंग इज़ द हैंड राइटिंग. स्पीड एंड हैंड राइटिंग, इट टेक्स टाइम. इफ़ यू आर एट योर इनिशियल स्टेज ऑफ आंसर राइटिंग, you should not look up to this one. Speed not at all, handwriting a little bit. You should go slow on your answer writing. जब आप स्टार्ट कर रहे हैं तो आप धीरे धीरे आराम से लिखें, बिना टाइम का चिंता किए, और हैंड राइटिंग पर ध्यान दें. बट अब इससे ज़्यादा भी इम्पॉर्टेंट कंटेंट है. कंटेंट कहाँ से आएगा? तो अगर आप बिगनर नहीं हो, आपने फाउंडेशन कंप्लीट कर ली है अपने सब्जेक्ट की, तो आपके लिए आसान है. आपके पास एक क्वेश्चन के लिए कंटेंट होंगे. अगर नहीं होंगे तो भी आप क्या कर सकते हो? आप गूगल्स पर सर्च कर सकते हो. गूगल पे सर्च करके कंटेंट क्रिएट कर सकते हो, क्योंकि आपके बेसिक्स तैयार है तो आप समझ सकते हो उस चीज़ को. बट अगर आपके बेसिक्स नहीं तैयार है, आपके फाउंडेशन तैयार नहीं है, तो आप अभी आंसर राइटिंग के लिए तैयार नहीं हो. डोंट गो फॉर दैट. ओके. सेकेंड पॉइंट, अब देखिए, डेली मैं एडिटोरियल एनालिसिस के बाद एक क्वेश्चन दे रही हूँ. बेस्ड ऑन द एडिटोरियल आई एम गिविंग वन क्वेश्चन टू यू ऑल टू राइट वन आंसर. ऑल्सो आई हैव स्टार्टेड पोस्टिंग माई टेलीग्राम चैनल, सो यू कैन पोस्ट योर आंसर ओवर देयर. आई विल चेक एंड let you know what is the mistake and how can you improve. But the thing is that कि अगर आपको एडिटोरियल सेक्शन जो मैं आपको समझा रही हूँ उससे कंटेंट सिर्फ आपको निकाल के मैं क्वेश्चन वैसा दूंगी जिससे आपको सिर्फ कंटेंट पूरा कंटेंट आपको उस एडिटोरियल सेक्शन से हो जाएगा. बट इन केस अगर आपको नहीं होता है तो आप थोड़े से गूगल सर्च कर सकते हो. गुड. बट इसके साथ आपको क्या ध्यान देना है कि आप किसी भी टॉपिक पे जो भी क्वेश्चन मैं आपको दूंगी, आप उस क्वेश्चन के ऊपर एक राइट अप तैयार पहले कर लिया कीजिए. ठीक है. द फर्स्ट थिंग यू नीड टू डू, सपोज yesterday I have given you, suppose not I have given you the question Western Ghat, on the Western Ghat. So just prepare a write up on the Western Ghat. First of all, make a notes of Western Ghat, 2 or 3 page notes. Keep it with yourself. Then read that particular topic from that notes, revise that notes, and then start writing the answer. Okay. ठीक है. अब देखिए, थर्ड थिंग एंड द लास्ट थिंग आज के लिए जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, और मैं डेलिबरेटली इसको स्टार्टिंग में नहीं बोली, जो लास्ट तक अभी बस 4 मिनट हुए हैं सुने होंगे तो उन्हें समझ में आएगा. देखिए, मैं एक नया इनिशिएटिव ये स्टार्ट करने वाली हूँ कि मैं आपको एक टॉपिक को अच्छे से समझा दूँगी. ठीक है. वो टॉपिक एडिटोरियल सेक्शन से नहीं होगा, वो टॉपिक आपके न्यूज़पेपर से नहीं होगा. मैं आपको प्रॉपर मॉडल आंसर के साथ इस टॉपिक को समझाऊंगी, जिससे आप उसको समझकर आप उसके ऊपर खुद से आंसर लिख सकेंगे. जैसे कि लास्ट डे कमेंट सेक्शन में था कि मैम आप डिक्टेट ना करो, मुझे बताओ प्रोज कॉन्स के साथ कैसे लिखना है. तो मैं आज आपको वो प्रोवाइड करूँगी, एक मॉडल आंसर के साथ समझाऊँगी अच्छे से कि आपको कैसे करना है. ठीक है. देखिए, जैसे कि मैं आज एक क्वेश्चन लाई हूँ आपके लिए. This is the question, guys.
This is the question. Lack of investment in education can turn India's demographic dividend into demographic liability. First of all, let me explain you a little bit कि है क्या ये demographic dividend क्या है, and then the demographic liability also. सी गाइस, आप इसके आंसर मैं आपको समझा तो दूंगी, बट अभी आप अगर आपकी फाउंडेशन क्लियर नहीं है तो आप इसके आगे बस सुन के रह लेना, शायद आप लिख ना पाओ. बट डोंट गेट फ्रस्ट्रेट, हैव पेशेंस, कंप्लीट योर फाउंडेशन, टेक 6 months, 7 months, 8 months, कंप्लीट योर फाउंडेशन, देन यू कैन राइट अ गुड आंसर. ओके, सी डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या है गाइस. देखिए, इंडिया की अभी जो पॉपुलेशन है वो ज़्यादातर पॉपुलेशन अप्रॉक्स अराउंड 68% पॉपुलेशन इंडिया की अभी वर्किंग एज पॉपुलेशन है. वर्किंग एज मतलब 15 ईयर्स से लेकर 64 ईयर्स के एज के बीच में है. ठीक है, तो ये एक इंडिया की जो डेमोग्राफी है, अभी की जो पॉपुलेशन स्टेटस है, वो इंडिया के लिए एक बहुत ही लाभकारी चीज़ है. इट्स अ वेरी गुड थिंग फॉर इंडिया. इंडिया कैन हैव अ इकोनॉमिक डिविडेंड आउट ऑफ दिस. इंडिया बहुत इकोनॉमिकली अर्न कर सकती है इसके ऊपर. जब ज़्यादा लोग काम करने के लिए होते हैं, ज़्यादा मेहनत करने के लिए होते हैं, तो क्या होता है, उससे बहुत फ़ायदे होते हैं. सिर्फ इकोनॉमिकली नहीं, इंडिया कैन ग्रो डिप्लोमेटिकली, इंडिया कैन गेन द वर्ल्ड स्टेटस बाय मूविंग अहेड, गोइंग इन रिसर्च फील्ड, working in many diverse sector, from space sector to education, from everywhere. India can thrive, India can grow because India has a huge working population right now. Okay, so this good thing which we can get from this working population is termed as a demographic dividend. Now, demographic liability, but if in case suppose this particular working population are not able to work, they don't have any meaningful thing to contribute in the society, they don't have a meaningful knowledge to contribute in the society or in the for the country, for anyone or in the family, then that will become a liability. liability का मतलब क्या होता है, बोझ. ठीक है, तब वो बोझ हो सकता है. ठीक, राइट. अब देखिए गाइस, ये मॉडल आंसर है जो मैं आपके लिए लाई हूँ, और ये PDF मैं अपलोड कर दूँगी अपने टेलीग्राम चैनल पर. आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं. ठीक है, तो क्वेश्चन क्या था गाइस, डू यू रिमेंबर द क्वेश्चन? So this is the question. Lack of investment in education can turn India's demographic dividend into demographic liability. Critically analyze. First of all, the directive word here is critically analyze. See, this directive words has a huge meaning attached to it. We have to take care of these directive words. Okay, without that our answer will be incomplete. We cannot follow the same approach in every answer. Directive word has its own meaning. So critically analyze, in the questions with the critically analyze, we have to take care of two things. First of all, whatever statement is given, we have to go for its positive part. ठीक है, you have to give the positive about that, then you have to give the negative about that, and then you have to take a firm stand. You have to give first part, second part, ठीक, and then the third part will be there should be a conclusion, logical conclusion. ठीक है, here you will have to provide a logical conclusion, and the fourth thing, you have to take a firm stand. Okay, so this will be the criteria of writing an answer for the critically analyze. So let me elaborate this particular question's model answer. As I am again and again telling, this is a model answer, this is not a answer. Okay, you have to write by your own. I am just providing a model answer, that how to write the answer. See, first of all, I have written a introduction to it. So guys, see, this is an introduction to it. The first paragraph I have written as an introduction, that India is a home to the world's largest population, with nearly 68% of its population in the working age. Okay, this is this one. ठीक है, working age population of 15 to 64 years according to the economic survey. See, I have not quoted a particular economic survey of any year, but as usual, economic survey keep quoting about this particular thing, that India's demographic dividend will be a huge benefit for India. India can use this demographic dividend
for education sector, for the youth's improvement. It keeps writing. So very cleverly I have written this thing, that according to economic survey, this demographic dividend offers a unique opportunity for accelerated economic growth. However, without adequate investment in education and skill development, this advantage may transform into demographic liability. This is the one introduction which I have given. Next, the body part. Now see, the question is asking, the lack of investment in education can turn India's demographic dividend into demographic liability. So the first part of this question is that how the inadequate investment in education can turn demographic dividend into liability. The first part shall be this one, कि यहाँ पे क्या बोल रहा है कि लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट, अगर आप एजुकेशन सेक्टर में इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे तो इंडिया की डेमोग्राफिक डिविडेंड डेमोग्राफिक लायबिलिटी में बदल जाएगी. और अभी हम लोग समझे हैं कि क्रिटिकली एनालाइज का मतलब होता है एक पॉजिटिव लिखना, एक नेगेटिव लिखना. तो सबसे पहले वी विल एड्रेस द positive of this statement. Positive means we will say yes, it will happen, that if we do not invest in the education sector, then how the demographic dividend will turn into demographic liability. For that, this particular part we are going to write how inadequate investment in education can turn demographic dividend to liability. See, you cannot write this statement, you have to just write that just a minute. You just have to write that inadequate investment in education can bring the following things. ठीक है, उसके बाद the first, see, then under this 5, I will explain you this 5 pointers also. This will be the 5 pointers which we are going to write about what will happen if inadequate investment is there in the education sector. Then देखिए, क्या ऐसा सच है क्या सिर्फ एजुकेशन प्रोवाइड करने से India will be able to reap its demographic dividend? No. Along with the education, we have to provide many other things like skill development. So here the second part starts, that why education alone is not sufficient, because you have to critically analyze this particular thing, examine this thing. The statement is saying that lack of investment in education can turn the India's demographic dividend into demographic liability. So it's talking about education. So we are addressing the second part, that only education will not ensure that the demographic dividend is not turned into demographic liability. Okay, we have to provide the other things also, and these are the other things which we are going to discuss this also. Then the third part which you have to write little bit, that what has been the government initiatives in this particular direction. Then as usual I have told you that there should be a conscious strong conclusion and then your stand. So you have to write way forward मीन्स. अच्छा हाँ, साथ साथ आपको एक प्रोवाइड करना पड़ेगा एक थोड़ा बहुत सॉल्यूशंस कि हाँ और क्या क्या करनी चाहिए गवर्नमेंट को. एंड देन दिस कंक्लूजन आई हैव रिटन. ठीक है, लिटिल बिट आई हैव टेकन हेल्प ऑफ गूगल ऑल्सो फॉर द प्रिपेयरिंग लिटिल कंटेंट. एंड देन सी गाइज, एक फ्लो चार्ट है, जो फ्लो चार्ट आप ऐड कर सकते हैं जैसे एक्स्ट्रा वैल्यू कंटेंट के लिए. ये 2 पेजेस में आ गई है. फ्लो चार्ट क्या है देखिए, यंग पॉपुलेशन, आई विल एक्सप्लेन. पहले मुझे स्टार्टिंग की पार्ट को समझा लेने दीजिए. सी देखिए, सबसे पहले द इनएडिक्वेट इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन कैन टर्न डेमोग्राफिक डिविडेंड इनटू लायबिलिटी. तो सबसे पहला पॉइंट जो इसमें है वो ये है कि राइजिंग अनएम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयबिलिटी. ठीक है, ये कौन सा पार्ट है कि हाउ lack of investment can turn the demographic dividend to demographic liability. तो सबसे पहले अगर एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट नहीं है तो क्या होगा, उससे अनएम्प्लॉयमेंट आएगी. तो आई थिंक देयर इज सम मिस्टेक इन दिस टाइपिंग. नहीं, आई थिंक राइट है. अनएम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयबिलिटी बढ़ेगी. ठीक है, राइजिंग अनएम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयबिलिटी बढ़ेगी. अभी देखिए, इसमें आपको सिर्फ ऐसा हेडिंग दे के नहीं रखना है इसको. ठीक है, आप सिंपल बस इतना रखिए, राइजिंग अनएम्प्लॉयमेंट, इसको कट कर दीजिए. ठीक है, राइजिंग अनएम्प्लॉयमेंट. ठीक, राइजिंग आपको एक स्टेटमेंट अपने से लिखना है. जैसे आप क्या लिखेंगे, एक आपने हेडिंग दे दी, उसके साथ साथ आपको एक लाइन लिखनी है, जस्ट 1 लाइन, क्योंकि आप मेंस के आंसर में आप ज़्यादा से ज़्यादा डायमेंशन कवर करेंगे, ना कि उसे एक्सप्लेन करने बैठेंगे. आपको बस यहाँ पर एक लाइन लिखनी है और यहाँ एक एग्जाम्पल लिखना है. लाइन आप जैसे लिख सकते हो, दैट द पुअर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन रिजल्ट्स इन ग्रेजुएट्स लैकिंग एम्प्लॉयबल स्किल्स.
ठीक है ना। जैसे ठीक है, मतलब पुअर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन अगर रहता है तो ग्रेजुएट्स के पास एम्प्लॉयबल स्किल्स नहीं होती, आप ये लिख सकते हैं पुअर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन रिजल्ट्स इन ग्रेजुएट्स एम्प्लॉयबल स्किल, लैकिंग एम्प्लॉयबल स्किल्स। ठीक, उसके बाद एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं जैसे कि वी हैव बीन स्टडिंग अबाउट द पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे। ठीक है, इट हैज़ हाईलाइटेड दैट हाई अनएम्प्लॉयमेंट अमॉन्ग द एजुकेटेड यूथ्स। ठीक है, वी हैव स्टडीड दैट देयर इज़ अ हाई अनएम्प्लॉयमेंट इन द एजुकेटेड यूथ। दिस इज़ द डेटा विच हैज़ बीन प्रोवाइडेड बाय द पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे। नाउ दिस सर्वे इज exact data I am also not able to recollect, and you may also not be able to recollect. Just focus that how I have used this economic survey over here. Similarly, I will just use the name of periodic labor survey. I'm not going to quote the exact data because in every answer it's not possible to quote every data, but ओवरव्यू एक ब्रॉड हमें पता होना चाहिए इंपॉर्टेंट सर्वे के बारे में। अगर आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे तो आपके दिमाग में छप गया होगा, और उसकी जो डेटा आती है कौन कौन से टॉपिक्स पर आती है, वुमेन के ऊपर आती है, वुमेन लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन पे आती है, ये सब आपके दिमाग में छप जाएगा। ठीक है, तो आप एक डेटा ये लिख सकते हैं। सेकंड क्या होगा, अगर ठीक से एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट नहीं है, एजुकेशन सेक्टर अच्छी नहीं है, तो स्किल मिसमैच होगा, है ना। स्किल मिसमैच होगा, जो स्किल चाहिए इंडस्ट्री के को, जो स्किल एजुकेशन एम्प्लॉयबिलिटी के लिए चाहिए वो एम्प्लॉयबिलिटी नहीं रहेगी। तो यहाँ पर भी आपको सेम काम करना है। मैं बस आपको हेडिंग दी हूँ, बट आपको खुद से एक लाइन ऐड करनी है और एक एग्जाम्पल ऐड करना है। यहाँ पर लाइन जैसे फॉर एग्जाम्पल आई एम टेलिंग हूँ, जैसे आप लिख सकते हो स्किल मिसमैच है, तो स्किल मिसमैच क्या होगा कि आप इंडस्ट्री के लिए इंडस्ट्री जैसे लेबर्स चाहते हैं, जैसे लोगों को हायर करनी चाहती है वैसे लोग नहीं रहेंगे। तो आप यहाँ लिख सकते हो इंडस्ट्री डिमांड्स डिजिटल टेक्निकल एंड सॉफ्ट स्किल्स वाइल एजुकेशन रिमेन्स लार्जली थियोरेटिकल, है ना। ऐसे आप लिख सकते हो। एग्जाम्पल में आप कोई रिपोर्ट डाल सकते हो, रिपोर्ट में आप जैसे कि इंडिया स्किल्स रिपोर्ट डाल दो, इंडिया स्किल्स रिपोर्ट हाईलाइट सिग्निफिकेंट एम्प्लॉयबिलिटी गैप्स। ठीक, ऐसे आप सेम लो प्रोडक्टिविटी, अगर एजुकेशन कम है तो आपके पास नॉलेज अगर कम है तो आप क्या प्रोडक्टिव रहोगे। हमें जब पता रहेगा कि हाँ हमें काम ऐसे करना है तभी हम ज़्यादा अच्छे से काम कर सकते हैं ना। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अभी एआई के आने के बाद एक्चुअली प्रोडक्टिविटी और ज़्यादा बढ़ जाएगी। दिस इज़ अ वेरी पॉजिटिव पार्ट ऑफ एआई, है ना। हम लोग कम समय में ज़्यादा काम कर पाते हैं, ज़्यादा चीज़ें कर पाते हैं, तो प्रोडक्टिविटी इंक्रीजेज विद द टेक्नोलॉजी। तो द employees should know how to use the AI. If an employee do not knows how to use the AI, then क्या होगा, उसकी प्रोडक्टिविटी कम रहेगी, सो लो प्रोडक्टिविटी रहेगी, राइट। अभी इसलिए क्या हो रहा है कि AI को स्कूल्स में ही स्टार्ट कर दिया गया, स्कूल के एजुकेशन सिस्टम में डाल दिया गया है। बहुत सारे स्टेट्स में अभी आई थिंक पंजाब में ऐसा हुआ है। सो आप यहाँ पर क्या डाल सकते हैं, यहाँ पर भी सेम आपका अप्रोच रहेगा, एक सेंटेंस और एक एग्जाम्पल। पुअर लर्निंग आउटकम्स रिड्यूस द लेबर प्रोडक्टिविटी एंड ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस, ऐसा आप लिख सकते हैं। एग्जाम्पल आप डाल सकते हैं कुछ भी, जैसे कि हम लोग इंडियन एक्सप्रेस में लगातार पढ़ रहे हैं एक रिपोर्ट के बारे में, असर रिपोर्ट बहुत ज़्यादा जगह पर इस बात को रिवील किए कि क्लास 5 के बच्चे भी क्लास 3 की रीडिंग नहीं कर पा रहे हैं, मल्टीप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन नहीं दिखा पा रहे हैं, मैथमेटिक्स स्किल्स में लैक कर रहे हैं। तो आप ऐसा रिपोर्ट को लिख सकते हैं। उसके बाद इंक्रीज सोशल इकोनॉमिक चैलेंजेस है, ठीक है। ऑब्वियसली अगर एजुकेशन सेक्टर में ठीक से अगर कोई लोग एजुकेटेड नहीं है तो सोशल इकोनॉमिक चैलेंजेस तो होंगे ही ना। जैसे बहुत बेसिक लेमन लैंग्वेज में अगर मैं समझाऊँ तो एक पढ़े लिखे लोग किस तरह से बिहेव करते हैं, सोसाइटी के सोशल कैपिटल बनते हैं कैसे। मान लीजिए कहीं पे लड़ाई हो रही है ना, 4-5 लोग लड़ रहे हैं, अगर एक पढ़े लिखे लोग हैं तो वहाँ पे वो जाकर लड़ाई नहीं करेंगे, वो शांति से बात करेंगे, समझाएंगे, सुनेंगे दोनों की बातों को और आराम से दोनों को सुलझा के आगे बढ़ेंगे, ठीक है। आई एम नॉट सेइंग कि अगर कोई एक डिग्री इसका नहीं है तो उसके पास ये स्किल ना हो, लेकिन बट दिस तरह का बिहेवियर जो होता है इट्स अ सोशल कैपिटल, इट एड्स अ सोशल कैपिटल। बिकॉज अगर लड़ाई को कोई इंसान वहाँ पे जाकर रोक रहा है तो वहाँ पे शांति बन रही है, पीस आ रही है, पीस आने से प्रॉस्पेरिटी होती है, कहीं पर भी अगर पीस है तो वहाँ प्रॉस्पेरिटी होती है। सो दिस काइंड ऑफ बिहेवियर इज़ अ एटीट्यूड इज़ अ सोशल कैपिटल एंड सोशल कैपिटल कम्स विथ अ राइट एजुकेशन,
Okay, and same thing with the economic challenges will also get enhanced if there is a lack of education. So increased social and economic challenges, इसमें भी आपको एक स्टेटमेंट लिखना है, एक एग्जाम्पल लिखना है. मैंने आपको बहुत सारे एग्जाम्पल ऊपर में दिए हैं, इस तरह से आप करोगे. मिस्ड अपॉर्चुनिटी फॉर इनोवेशन. सिमिलरली अगर अभी कितना अच्छा मौका है इंडिया के पास, इतनी ह्यूज पॉपुलेशन इंडिया के वर्किंग एज में, तो जितना ज़्यादा एजुकेशन में डालेगी उतना ज़्यादा लोग एम्प्लॉयबल बनेंगे, लोग इनोवेट करने की कोशिश करेंगे. जैसे प्राइवेट, अभी रिसेंटली वी have seen that Vikram won India's success in the private sector, success in the space, right? इंडिया ने अपनी फर्स्ट प्राइवेट सैटेलाइट लॉन्च की, विक्रम 1, है ना. तो वो एक इनोवेशन हुआ, और वो इनोवेशन कैसे हुआ? एजुकेशन में इन्वेस्ट करके. तो मिस्ड, अगर एजुकेशन इन्वेस्टमेंट नहीं होगा तो अपॉर्चुनिटी इंडिया मिस कर देगी. और इंडिया बिकेम द थर्ड कंट्री आफ्टर यूएसए, चाइना, हैविंग अ प्राइवेट कंपनी टू सेंड अ सैटेलाइट इन द लो अर्थ ऑर्बिट. ओके, बट अब देखिए, अब दूसरी पार्ट, इस क्वेश्चन की दूसरी पार्ट, सिर्फ एजुकेशन से काम नहीं चलेगा भाई, आपको और भी कुछ लाना पड़ेगा, है ना. ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ एजुकेशन की बात मतलब क्या होगी? एजुकेशन की बात हो गई मतलब बुक्स की. एजुकेशन का मतलब हो गया बुक्स, एजुकेशन का मतलब हो गया कंप्यूटर स्किल्स, टेक्नोलॉजी में बात करना, स्पेस सेक्टर में बात करना, ये सब. बट इसके सिवाय बहुत सारे स्किल्स है जिसके ऊपर काम करने होते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल मशीन के साथ काम करना, मशीन वर्क कर रहा उसको सिखाना, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो स्किल डेवलपमेंट है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. ठीक है, जैसे देखिए फॉर एग्जांपल अभी तक तो एआई जो है, आज से 5 साल पहले एआई ऐसा बूम नहीं था मार्केट में, बट नाउ एआई इज़ अ रिक्वायरमेंट. तो अभी एआई जो है वो एजुकेशन की पार्ट बन गई है अभी के जनरेशन के बच्चों के लिए. बट द पीपल हु हैज़ नॉट स्टडीड एआई इन देयर स्कूल लाइफ, नाउ दे हैव टू लर्न अबाउट एआई by taking another course, right? So that AI becomes a skill for those people who has not studied AI in their school life or in their college life. So now they are learning AI as a skill. So it's the same, AI is a part of education for someone and part of skill. तो skill क्या हो गया? skill मतलब वो हर नया एजुकेशन, नया चीज़ें जो आपके एजुकेशन से बाहर आपको सीखनी पड़ेगी ताकि you get a right employment. Okay, which is the industry demands. So skill development is very important, and we must be knowing that there are different initiative by government also for this, like Skill India Mission. स्किल इंडिया मिशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक इनिशिएटिव है जिसमें वो स्किल्स प्रोवाइड करती है, साथ साथ जॉब प्रोवाइड करती है, राइट. तो स्किल डेवलपमेंट इज़ इंपॉर्टेंट. सेकंड द जॉब क्रिएशन. ऐसा नहीं है कि सिर्फ एजुकेशन हो गया स्किल डेवलपमेंट हो गया, नहीं. गवर्नमेंट को लगातार कोशिश करनी होगी कि जॉब क्रिएशंस होते रहे ताकि लोगों को जॉब मिलते रहें. अगर आप एजुकेटेड हो, बहुत नॉलेज है आपके पास, बट आपके पास प्रॉपर जॉब नहीं है, तो क्या होगा? यू विल यूज़ दैट नॉलेज इन डिफरेंट फील्ड. हो सकता है एक्टिविस्ट बन जाओ, हो सकता है उस नॉलेज का यूज़ करके कुछ गलत काम करें, बिकॉज पीपल गेट फ्रस्ट्रेटेड. इट हैपन्स, इट रियली हैपन्स. तो जॉब क्रिएशन होना चाहिए. किस में होना चाहिए सबसे ज़्यादा जॉब क्रिएशन? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में होना चाहिए. जैसे इकोनॉमी की 3 सेक्टर होती है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी. स्पेशली एग्रीकल्चर सेक्टर बोलते हैं उनको क्योंकि एग्रीकल्चर प्रोमिनेंट है प्राइमरी में. बट जो सबसे ज़्यादा जॉब्स क्रिएट होती है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में होती है. तो मैन्युफैक्चरिंग में लगातार जॉब्स क्रिएट करना पड़ेगा सरकार को, गवर्नमेंट को. सो वी विल राइट दैट जॉब क्रिएशन इन मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज इज़ नेसेसरी टू एब्जॉर्व द एजुकेटेड वर्कफोर्स, है ना. ऐसे हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर एक लाइन मतलब ऐड करके. फिर उसके बाद हेल्थ केयर एंड न्यूट्रिशन इम्प्रूव द ह्यूमन कैपिटल एंड प्रोडक्टिविटी. ठीक है, गवर्नमेंट को हेल्थ पे भी बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा. ठीक है, वहाँ जो न्यूट्रिशन है, हेल्थ केयर है, इन सब पे ध्यान. जैसे फॉर एग्जांपल अभी दिल्ली की जो पॉल्यूशन है वो बहुत ज़्यादा पुअर है. तो अगर एयर पॉल्यूटेड है, ठीक है, अगर साफ़ पानी नहीं आ रही है, साफ़ हवा नहीं आ रही है, और we have read an article on this also that the people are losing on their sleep hours in the prominent metropolitan cities of India. So what will happen? अगर स्लीप अच्छे से नहीं है, एयर अच्छी नहीं है, वाटर अच्छी नहीं है, डेफिनेटली चाहे वो इंसान कितना भी एजुकेटेड हो, चाहे सरकार कैसी भी जॉब लेके आ जाए, वो इंसान काम नहीं कर पाएगा. If he or she is not able to work, then ultimately it will spiral out. The effect will spiral on society, family and country overall, right? ऐसा नहीं होता है गाइस कि अगर एक इंसान अपने फैमिली के लिए सही नहीं है तो इसका इफेक्ट कंट्री पे नहीं पड़ता है. स्टेट इज़ ऑलवेज अ इंडिविजुअल रिट लार्ज. दैट मीन्स ईच एंड एवरी इंडिविजुअल्स
कैपेबिलिटी एड अप टू द कंट्रीज कैपेबिलिटी, राइट। हम लोग सब जो काम कर रहे हैं ना, हम लोग सब की काम ऐड हो रही है कंट्री के इंटायर वर्क के लिए। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक केयर ऑफ द हेल्थ एंड द न्यूट्रिशन ऑफ द पीपल, राइट। जैसे इंडिया स्टार्टिंग में फूड सिक्योरिटी पे पहले काम की, पहले पेट भरने पे काम की, बट नाउ इंडिया इज़ वर्किंग ऑन द न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी। नाउ इंडिया इज़ इंश्योरिंग दैट लोगों के पास सिर्फ चावल ना हो और आटा ही ना हो, और पल्स भी हो, ठीक है, पल्सेस भी हो, फ्रूट्स भी रहे, इन सब के बारे में वी इंडिया इज़ टेकिंग स्टेप्स ऑन द फोर्टिफाइड राइस। जो मिड डे मील स्कीम है वहाँ पे सिर्फ इंडिया राइस प्रोवाइड नहीं कर रही, इंडिया फोर्टिफाइड राइस प्रोवाइड करिए। क्यों? ताकि जो बच्चे वो राइस को खा रहे हैं उससे उन्हें न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड हो, तो वर्किंग ऑन न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी ऑल्सो। सो this is also very important to ensure that India reap its demographic dividend very properly. Next, we have to take care about particular steps to ensure that a women's education and labor force participation can significantly enhance. See, this is a statement which is written: the women's education and labor force participation can significantly enhance the demographic gains. So steps shall be taken in that direction, that the women take part hugely in the labor force. Okay. And the next point, labor market reforms are needed. Ease of doing business are essential to generate quality employment. So along with the investment in the education sector, these particular steps shall also be taken care. Okay. So let's move ahead on the another part of the answer. Now then here comes the government initiative. We have to list some of the government initiatives which government has taken to ensure that there is a quality education, because after all we were actually answering the question about the education, right? It's related to the education, that India shall invest in the education. So what has India already done in ensuring that there is a proper investment in the education sector? For example, you can write about the National Education Policy of 2020. You can write about the PM Shri schools, Skill India Mission, already I have mentioned, right? Like that, 2 or 3 initiatives just list out over here. And then you shall not give a heading of way forward, okay? It should not be there. I have written here just to make you understand. Then write that there should be increased public expenditure on education to 6% of GDP as envisaged in National Education Policy 2020. This is a very important data, guys. I have written over here so that you can keep a note of this and add it in your answer. ठीक है, इंडिया की 6% GDP की 6% एजुकेशन सेक्टर में जानी चाहिए. वेरी इंपॉर्टेंट. एंड देन देयर इज अ कंक्लूजन विच आई हैव रिटन ऑल्सो देयर. now this flow chart. See, young population getting the quality education plus skills plus health, productive workforce that will yield into higher productivity, ultimately giving us the economic growth. Okay. And the second one which you can go for, same thing, a young population, poor education plus a skill gap, unemployment plus low productivity, demographic liability. Okay, both are the reverse thing. So where you can add this diagram, you shall add this diagram over here only. Okay, small type here. So this is it for the answer, right? Also I have written, maybe I have not given, okay, some keywords I wanted to give you. So fine guys, this is the particular explanation which I wanted to do it for you today. And from tomorrow also, after completing the newspaper analysis, I will try that if the newspaper analysis do not exceeds beyond 50 minutes or 1 hour, then I will add one topic over here. I will explain you the model answer and will tell you to write. Okay, there will be one suggestion from my side, that make a notes by your own self on a demographic dividend of India, that how India can reap the demographic dividend. Okay, just make 2 or 3 pages notes, keep it with yourself, revise it. Okay, revise it and then write this answer. Okay, I have given you the structure how to write this answer, but
Suppose you are going to make a search and write this answer, but after a few days you have just lost this page, then it will be of no use. But if you keep a notes of yours, of which has been made by you only on demographic dividend, and you have kept that notes in your file, then that will add value to you. Why? Because once again, whenever the demographic dividend topic will appear in front of you, you can take that page out, you can revise that, or you can add some value addition there. You can also make the notes online also. Okay, so this is it for today. Thank you guys, see you tomorrow. All the best, and keep studying, keep reading the newspaper, and write in the comment section if you have not understood any point. Okay, and do join the Telegram channel. I will post this PDF there. Thank you.